अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ टिंडे की रेसिपी शेयर करूँगी बिल्कुल नए तरीके के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार से टिंडे जो की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये इतने मज़ेदार बनते हैं तो यकीन करें आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा तो ज़रूर बना के खाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो जी इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे, साथ ही हमें घी को गर्म कर लेना है और हमने क्या करना है, इसे फ्राई करके बनाएंगे। तो जब आप इसे फ्राई करके बनाएंगे इसका तमाम कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह ना ही ये पानी छोड़ेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं और बड़े मज़ेदार बनेंगे। बच्चे क्या बड़े क्या सभी इसे शौक से खाना पसंद करेंगे। इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है, क्योंकि हम ग्रेवी वाले ये टिंडे बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जैसे ये फ्राई होंगे तो हम आगे का काम शुरू करेंगे। ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो जी यहाँ पे ये देखिए फ्राई हो गए हैं थोड़े से, तो थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरे की खुशबू बहुत ही ज़्यादा प्यारी आती है, तो इसलिए थोड़ा-सा ज़ीरा डाल के हमें 1 से 2 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ्राई काफ़ी हद तक हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से निकाल के अलहदा रख लेंगे। ये देखिए तमाम के तमाम टिंडे जितने भी हैं ना, तमाम हमने इसे निकाल के अलहदा रख लेने हैं। तो इस तरह अगर बनाते हैं तो यकीन करें बड़े मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या करना है, बाकी घी में लहसुन डाल देना है, अदरक या लहसुन दोनों का पेस्ट बराबर में डाल के हमने इसे फ्राई कर देना है। साथ ही हमने इसमें प्याज डाल देना है, एक बड़े साइज़ का प्याज ले लेंगे। तो इस तरह बहुत ही मज़ेदार से इसकी ग्रेवी बनेगी और बड़ी ही टेस्टी बनेगी। इसे हमें अच्छी तरह से इसे सौते कर लेना है। जैसे ये थोड़ा-सा हो जाएगा, तो हमने ना टमाटर की प्यूरी बना के वो डालेंगे। टमाटर की प्यूरी डालने से इसकी एक तो ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही मज़ेदार से इसका ना जायका आता है। तो अभी हमने 1 से 2 मिनट इसे और फ्राई करना है। जैसे ये प्याज फ्राई हो जाएँगे तो फिर हम इसमें बाकी की कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा और इसे फ्राई करना है हल्का-सा। अभी प्याज थोड़ा-सा ना कच्चा-कच्चा लग रहा है मुझे। तो इसलिए 1 से 2 मिनट हमने और इसे फ्राई करना है। जैसे ही फ्राई हो जाएगी, ये देखिए मैं 2 अदद टमाटर जो आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था ना, वही टमाटर हमें ले लेना है और इसे अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग टमाटर डालते हैं तो इस तरह इसकी ग्रेवी जो होती है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और इस तरह से टिंडे की रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है, यकीन करें बच्चे क्या बड़े सभी शौक से खाएँगे। तो सबसे पहले हल्दी हाफ़ टी स्पून डाल दिया, नमक भी हाफ़ टी स्पून और कुटी हुई जो मिर्च होती है ना, वो हमने 1 टीस्पून लेनी है। तो ये देखिए, अब दोबारा से हमें 1 से 2 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरह से इसका तमाम जो मिर्च का कच्चापन होता है ना, वो तमाम का तमाम खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं मसाले ज़्यादा ऐड नहीं कर रही, क्योंकि हमने शुरू में गरम मसाला डाला है, तो अभी हम बाद में डालेंगे, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी कि इस टाइम आप लोगों ने गरम मसाला इसमें ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे टिंडे मैंने डाल दिए हैं, टिंडों को अब दोबारा से हमें फ्राई करना है। और पहले हमने किया था, अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 2 मिनट करेंगे, मुसलसल से टिंडों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सब्ज़ मिर्चें मेरे पास 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों की कटिंग करके वो हमने इसमें डाल दी है। तो इस वक़्त अगर आप सब्ज़ मिर्चें डालते हैं तो उसका फ्लेवर इतना मज़ेदार और टेस्टी लगता है ना, यकीन करें। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, ज़रूर बनाना है और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आप लोगों को ये टिंडे की रेसिपी जो है ना वो कैसी लगी। वैसे तो हर कोई बना के खाता है, मगर इस टाइप के अगर आप बनाएँगे तो इंशाल्लाह बड़े ही मज़ेदार बनेंगे। और आप लोगों का यकीन करें, जहाँ आप लोगों ने 1 रोटी खानी है वहाँ पे आप लोग 2 रोटियाँ खाना पसंद करेंगे। ये इतने ही मज़ेदार बनते हैं। तो ये देखिए जी काफ़ी हद तक माशाल्लाह फ्राई हो गए हैं। अब हमने हल्का-सा इसमें पानी का छींटा लगा के इसे दम पे रख देंगे। तो इस तरह ये बहुत ही मज़ेदार से ग्रेवी वाले हमारे जो टिंडे हैं ना, तकरीबन 5 मिनट दम पे रखेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। ना ही मैंने यहाँ पे इसमें पानी डाला है, कुछ भी नहीं डाला आप लोगों के सामने, सिर्फ़ टमाटर की प्यूरी बना के डाली थी। उसी से हमारे टिंडे ज़बरदस्त से बन गए हैं, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह। अभी हमने यहाँ पे थोड़ी-सी कसूरी मेथी मेरे पास पड़ी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। थोड़ा-सा हमने इसमें यहाँ पे अब डालेंगे, क्योंकि हमारा सालन जो है ना तकरीबन बन के तैयार हो गया, तो इसलिए हमने एंड पे
थोड़ा सा गरम मसाला डाल के तो अब ये देखिए हमारा सालन जो है बिल्कुल रेडी हो गया। 1 से 2 मिनट दम पे दे दीजिएगा तो सर्व करें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी जो रेसिपी है ना बन के तैयार हो गई है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं प्लेट में डाल के शेयर करूँगी। तो आप लोग तंदूर की रोटी के साथ खाएँ या आप लोग चावलों के साथ जिससे भी आप लोगों को पसंद हो खाएँ। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे। ये देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ही मसाले वाले ग्रेवी वाले ये देखिए टिंडे जो है ना हमारे बन के तैयार हो गए। इसे अगर आप इसी तरह भी खाना पसंद करेंगे, वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।